प्रकाश नामी एक साइंटिस्ट अपनी लैब में एक रोबोट बना रहा था। प्रकाश ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन बदकिस्मती से इस बात की भनक शहर के एक दादा नाम के गुंडे को पड़ जाती है। तब दादा कहता है, अच्छा तो ये प्रकाश नाम का साइंटिस्ट अपनी लैब में एक रोबोट बना रहा है। अगर किसी तरह ये रोबोट मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस शहर पर राज कर सकता हूँ। फिर पुलिस तो क्या आर्मी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे जाकर जल्द से जल्द ये रोबोट प्रकाश से खरीद लेना चाहिए। दादा प्रकाश के पास जाता है। वो कोई मामूली गुंडा नहीं था, बल्कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। तब वो प्रकाश से कहता है, प्रकाश मैं तुम्हारे पास तुम्हारा ये रोबोट खरीदने के लिए आया हूँ। बताओ क्या कीमत है इसकी। मैं तुम्हें इस रोबोट की मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, देखो मेरा ये रोबोट बिकाऊ नहीं है, और वैसे भी मैं अपना ये कार रोबोट तुम जैसे गुंडे मवाली के हवाले नहीं करूंगा। ये सुनकर दादा को बहुत गुस्सा आता है और वो साइंटिस्ट को कहता है, अगर तुमने ये रोबोट मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और तुम जानते हो मैं ऐसा आसानी से कर सकता हूँ। ये सुनकर प्रकाश अपनी सुपर कार से कहता है, सुपर कार मेरी रक्षा करो। सुपर कार तुरंत एक रोबोट में बदल जाओ और मेरी रक्षा करो। ये सुनते ही वो सुपर कार एक रोबोट में बदल जाती है और इस डॉन को पकड़ लेती है। तब वो डॉन प्रकाश से बहुत डर जाता है और कहता है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तब प्रकाश दादा से कहता है, अगर मैं चाहता तो तुम्हारी जान भी ले सकता था। चलो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर फिर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब निकल जाओ यहाँ से। दादा अपने अड्डे पर वापस आता है और वहाँ खड़े अपने एक गुंडे को सारी बात बताता है और कहता है, अरे हम उस साइंटिस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके पास एक रोबोट है जो हम इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तब वो दूसरा गुंडा कहता है, दादा क्यों ना हम इस साइंटिस्ट के बच्चे को किडनैप कर लें, फिर उस साइंटिस्ट का रोबोट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वो साइंटिस्ट अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर वो रोबोट भी हमारे हवाले कर देगा। ऐसा सुनकर वो डॉन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह कालिया, क्या आइडिया दिया है तुमने। जाओ और उस साइंटिस्ट के बच्चे को उठा कर ले आओ। रात को कालिया साइंटिस्ट के घर जाता है और साइंटिस्ट के बेटे को अगवा कर लेता है। कालिया उस बच्चे को लेकर डॉन के खुफिया ठिकाने पर आता है। डॉन बच्चे को अपने खुफिया ठिकाने पर छुपा देता है ताकि वो साइंटिस्ट अपने बच्चे को ढूंढ ना पाए। तब दादा डॉन प्रकाश को कॉल करता है और कहता है, अरे तुम बहुत उड़ रहे थे ना साइंटिस्ट, अपने रोबोट का पावर मुझे दिखा रहे थे। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। मेरे आदमियों ने तुम्हारे बच्चे को एक खुफिया जगह पर छुपा दिया है। अगर तुम या तुम्हारे कार रोबोट ने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की या मुझे मारने के लिए आए तो मेरे आदमी तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। ये सुनकर साइंटिस्ट बेचारा घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। प्रकाश अपने रोबोट के साथ डॉन के अड्डे पर जाता है। तब वो डॉन हंसने लगता है और कहता है, सुनो प्रकाश, तुम अपना ये रोबोट मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार ही डालूंगा। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, दादा डॉन आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं अपना ये कार रोबोट तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम इसके बाद हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगे। तब डॉन ने कहा, अरे जब तुम ये रोबोट ही मुझे दे दोगे तो मुझे तुम्हें मारकर क्या मिलेगा, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। प्रकाश उस रोबोट का रिमोट कंट्रोल डॉन के हवाले कर देता है। तब वो डॉन प्रकाश के बच्चे को आजाद कर देता है। प्रकाश अपनी लैब में वापस आता है और सोचने लगता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो पावरफुल रोबोट उस गुंडे के हवाले कर दिया। अब ना जाने वो गुंडा उस रोबोट का कैसे इस्तेमाल करेगा। अब पूरे शहर को खतरा है, कहीं वो इस रोबोट का गलत इस्तेमाल करके शहर में आतंक न मचा दे। मेरा सुपर कार रोबोट ये सब बहुत आसानी से कर सकता है। प्रकाश ये सब सोच रहा था। वहाँ वो डॉन कार रोबोट का रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है, जिससे वो रोबोट बोलने लगता है और कहता है, यस सर, बोलिए मुझे आपके लिए क्या करना है। ये सुनकर डॉन ने कहा, अरे शाबाश रोबोट,
जैसा मैं चाहता था तुम तो बिल्कुल वैसे ही रोबोट हो। अब तुम शहर में जाओ और हर तरफ तबाही मचा दो। मुझे शहर में हर तरफ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुननी है। लोगों को तुमसे डरना चाहिए और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे उड़ा दो। ये कमांड लेते ही वो रोबोट भागता हुआ शहर में आता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। वो रोबोट लोगों की गाड़ियों और घरों को तबाह करने लगता है। इसको देखकर लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। तब वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रोबोट, ये तो हमारे सारे शहर को तबाह करके ही छोड़ेगा। तब वहाँ खड़ा एक और शहर का आदमी कहता है, अबे ओ पागल, शहर की फिक्र करना छोड़ो, सब अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना ये रोबोट तुम्हारा कचूमर निकाल देगा। वो आदमी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है, सर हमारे शहर में एक बहुत ही खतरनाक रोबोट आ चुका है, आप उसे रोक लें, वरना वो इस शहर को तबाह कर देगा और सभी लोगों को भी मार डालेगा। आर्मी के कुछ टैंक्स और हेलीकॉप्टर रोबोट को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो रोबोट उन सबको तबाह कर देता है। ये सब प्रकाश अपनी लैब में खड़ा देख रहा था और तब वो सोचता है, अब मुझे ही इस रोबोट को किसी तरह रोकना होगा, वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। प्रकाश अपनी लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और उसे एक हेलीकॉप्टर रोबोट में बदल देता है। वो कोई आम हेलीकॉप्टर रोबोट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा राक्षस था। लेकिन वो राक्षस पूरी तरह से प्रकाश के कंट्रोल में था। प्रकाश उस रेड टाइटन मॉन्स्टर को कार रोबोट को खत्म करने के लिए कहता है। तब वो रेड टाइटन मॉन्स्टर रोबोट शहर में आता है और हर तरफ कार रोबोट को ढूंढने लगता है। वहाँ वो कार रोबोट शहर को तबाह करने ही जा रहा था कि तभी उसके सामने रेड टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। रेड टाइटन मॉन्स्टर को देखकर सुपर कार रोबोट कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे मारोगे। तब रेड टाइटन मॉन्स्टर ने कहा, हाँ तुम ठीक समझ रहे हो, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इस शहर को कुछ भी नहीं करने दूंगा। रेड टाइटन मॉन्स्टर कार रोबोट पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। पुलिस डॉन के अड्डे पर जाती है और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एक गांव में रोशन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी एक गरीब किसान थे और वो रोशन को पढ़ा लिखा कर एक साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन रोशन का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसलिए वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता था और रास्ते में ही अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। इस कारण रोशन अपनी क्लास में फेल हो जाता है और रोशन के पिता का रोशन को पढ़ाने का सपना भी टूट जाता है। इसलिए उन्हें रोशन पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, मैंने सोचा था तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी सुकून से बिता सको, लेकिन तुम तो एक नंबर के नालायक निकले। आज से तुम मेरे साथ खेती बाड़ी करोगे। रोशन के पिता उसे अपना ट्रैक्टर देते हैं और कहते हैं, तुम जाकर खेतों में हल चलाओ, तब तक मैं बाकी काम निपटाकर वहां आता हूँ। उसी गांव में शांति नाम का एक घमंडी धनवान रहता था। बस वो नाम का ही शांति था। उसे दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत मजा आता था। उसके पास बहुत दौलत थी, इसलिए वो अपने लिए महंगी गाड़ियां लेकर आता था। एक दिन धनवान जंगल के रास्ते से जा रहा था। रोशन भी उसी रास्ते से अपने ट्रैक्टर पर आ रहा था। अचानक से धनवान की गाड़ी पंक्चर हो जाती है और अपना संतुलन खो देती है, जिस वजह से धनवान की गाड़ी रोशन के ट्रैक्टर से टकरा जाती है। छोटा सा एक्सीडेंट होता है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन धनवान की गाड़ी पर कुछ निशान पड़ जाते हैं। तब शांति गुस्से में आकर रोशन से कहता है, अरे क्या तुम अंधे हो गए थे? तुमने मेरी नई कार का क्या हाल कर दिया। रोशन भी बहुत चालाक था और वो कहता है, अंधा मैं नहीं, अंधे तो तुम हो गए हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी गाड़ी पंचर होने की वजह से मेरे ट्रैक्टर को आकर लगी है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तुम्हारी अपनी गलती है और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। ये सब सुनकर तो शांति की बोलती ही बंद हो जाती है और वो कहता है, अरे मैं तुम्हें देख लूंगा लड़के, मुझे पता है तुम इसी गांव में रहते हो। ऐसा कहकर शांति वहां से चला जाता है। उसके पास बहुत दौलत थी, इसलिए वो सोचता है ये गांव वालों का कुछ करना ही पड़ेगा।
मेरे पास इतनी दौलत है, फिर भी वो 2 कौड़ी का किसान मुझे बातें सुनाकर चला गया। शांति शहर के एक बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो खुद ब खुद चलती हो। मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा बॉडीगार्ड भी चाहिए। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, अरे आप फिक्र मत कीजिए सर, समझो आपका काम हो ही गया। साइंटिस्ट शांति को एक ऐसी कार दिखाता है जो रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते ही एक रोबोट में बदल जाती है। ये देखकर शांति बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये कैसी कार है जो खुद ब खुद एक रोबोट बन जाती है। तब साइंटिस्ट ने कहा, सर ये एक मैजिकल कार रोबोट है जो खुद ब खुद चलेगी और वक्त आने पर आपकी सुरक्षा भी करेगी। शांति साइंटिस्ट से वो कार खरीदकर गांव में आता है और कहता है, अब देखता हूँ कि इस गांव में मेरे साथ कौन पंगा लेता है। एक दिन रोशन अपने ट्रैक्टर पर खेतों में काम कर रहा था। अचानक से उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। वो नीचे उतरकर देखता है, तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है और रोशन के ट्रैक्टर के अंदर आकर समा जाती है। ये देखकर तो रोशन चौंक जाता है और कहता है, अरे आसमानी बिजली, अब ये क्या मुसीबत है और ये मेरे ट्रैक्टर में क्यों आई है। देखते ही देखते रोशन का ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। तब वो रोबोट बोलने लगता है और रोशन से कहता है, मैं एक एलियन रोबोट हूँ और दूसरे ग्रह से आया हूँ। किसी ने हमारे ग्रह पर हमला कर दिया है, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रोशन ने कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा ट्रैक्टर कहाँ गया? मैंने तो बहुत सारे काम करने हैं। तब एलियन रोबोट ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ट्रैक्टर यहीं पर है और मैं इस ट्रैक्टर के अंदर छुपा हुआ हूँ। तुम मेरी मदद करो और किसी को मत बताना कि मैं एक एलियन रोबोट हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तब अचानक से वो एलियन रोबोट ट्रैक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले दिन फिर से धनवान जंगल से गुजर रहा था। इस बार वो अपनी सुपर कार पर था। सामने से रोशन भी अपने ट्रैक्टर से गुजर रहा था। रोशन को देखकर शांति अपनी कार से उतर जाता है और कहता है, आज तो मैं इस मामूली किसान को सबक जरूर सिखाऊंगा। तब शांति ने अपनी सुपर कार से कहा, सुपर कार तुरंत रोबोट में बदल जाओ और इस किसान को सबक सिखाओ। सुपर कार तुरंत ही रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सुपर कार रोबोट को देखकर रोशन का ट्रैक्टर भी एक रोबोट में बदल जाता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में महान युद्ध होता है। ट्रैक्टर रोबोट एक एलियन रोबोट था और वो कार रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर शांति डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन एलियन रोबोट उसे पकड़ लेता है। तब रोशन ने कहा, तुम एक धनवान हो तो क्या गरीब लोगों को जीने नहीं दोगे? अगर मेरे पास आज ये रोबोट ना होता तो तुम मुझे अब तक मार चुके होते। ये सुनकर धनवान ने कहा, अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। तब रोशन के कहने पर रोबोट शांति को वहाँ से जाने देता है। रोशन का एलियन रोबोट फिर से ट्रैक्टर में बदल जाता है। गांव के पास वाले जंगल में एक जायंट मॉन्स्टर जन्म लेता है। वो देखने में बहुत विशाल था और उसके सामने जंगल के पेड़ भी छोटे लग रहे थे। जायंट मॉन्स्टर गांव की तरफ आने लगता है और गांव में आकर हर तरफ तबाही मचाता है। उसे देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मॉन्स्टर! सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना ये हम सबको मार डालेगा। एक और गांव वाला पुलिस को कॉल करता है, सर हमारे गांव में एक खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है, आप प्लीज आकर हमारी जान बचाइए, वरना ये हम सबको मार ही डालेगा और हमारे घरों को भी तोड़ डालेगा। पुलिस गांव में आती है और इस जायंट मॉन्स्टर पर गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन जायंट मॉन्स्टर पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर देता है। सभी पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। रोशन वहां से अपने ट्रैक्टर पर गुजर रहा था।
और वो जायंट मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाता है और अपने ट्रैक्टर रोबोट की तरफ इशारा करता है। रोशन का ट्रैक्टर तुरंत एक ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जायंट मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। असल में वो ट्रैक्टर रोबोट एक एलियन था, इसलिए वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जायंट मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है और खुद फिर से अपनी दुनिया में लौट जाता है।